नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। जबकि सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन का कहना है पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। यहाँ सरमायाकारी पर गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी मुराद हासिल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से जर्मनी की सफीर एना लीपल की मुलाकात। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की, दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए अमली इकदाम की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और जर्मनी के सरमाकारों के दरमियान ज्वाइंट वेंचर्स के इम्कान का जायजा लिया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। दोनों ममालिक के सरमाकार मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का जायजा लें। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौक़ों से जर्मन सफीर को आगाह किया। चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन भी जर्मन सफीर की चौधरी शुजात से मुलाकात में मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज मुआहिदा। सऊदी नायब वजीर हज और पाकिस्तानी सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने जद्दा में मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत हज 2026 के इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के इंतजामात पर मुआहिदा तय पा गया। सऊदी नायब वजीर हज डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, डीजी हज जद्दा अब्दुल वहाब की भी शिरकत। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने तकरीब में कहा कि इस साल भी पाकिस्तानी हजाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजारत मजहबी अमूर हज इंतजामात को बरवक्त और मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है। हज मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब में डायरेक्टर हज मक्का मुकरमा अजीजुल्लाह खान, डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा ज़ियाउर रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी हज पॉलिसी चौधरी काशिफ हुसैन भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। डॉक्टर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, यहाँ हमारी जिद्दोजहद का मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का निफाज है। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और अवामी राबता मुहिम्मात में जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स नुमाया किरदार अदा कर रही है। जमीयत अहले हदीस मुल्क भर में अपनी दीनी, इस्लाही और सियासी सरगर्मियों को मौसर अंदाज में जारी रखे हुए है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, यहाँ हमारी जिद्दोजहद का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का निफाज है। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और अवामी राबता मुहिम्मात में जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स नुमाया किरदार अदा कर रही है। जमीयत अहले हदीस मुल्क भर में अपनी दीनी, इस्लाही और सियासी सरगर्मियों को मौसर अंदाज में जारी रखे हुए है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा, अल्लामा साहिब का मज़ीद क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, यहाँ हमारी जदोजहद का मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नफाज है। ये कहना था अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर का। जबकि अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने मजीद कहा कि मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और अवामी रब्ता मुहिम में जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स नुमाया आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अल्लामा डॉक्टर हशाम इलाही ज़हीर का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, यहाँ हमारी जिद्दोजहद का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का निफाज है। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और अवामी राबता मुहिम्मात में जमीयत तो अहले हदीस यूथ फोर्स नुमाया किरदार अदा कर रही। हमजा खुर्शीद से दोबारा राबता बहाल हो चुका है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हमजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, PIA की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का ये मामला है। गुज़श्ता 26 घंटों के दौरान 54 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, जबकि 10 मनसूख हो चुकी हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा, मामलात अभी तक तय क्यों नहीं हो पा रहे? तय इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी और एयरक्राफ्ट इंजीनियर के जो सदर हैं उन दोनों को उन्होंने
नौकरी से बर्तरफ कर दिया। पीआईए इंतजामिया की जानिब से 48 घंटे कबल जो फैसला सामने आया था उसी की बिना पे वो एहतजाज उनका वो अब तक जारी है। और परवाजों को खासतौर पर जो मेंटेन करना है उस हवाले से ना तो पीआईए का कोई इंजीनियर उस पर काम कर रहा है, बल्कि जो परवाजें ताखीर का शिकार हुए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट जो फंक्शनल एयरपोर्ट हैं जिसमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, स्कर्दू, पेशावर, मुल्तान, सक्खर, रहीमयार खां, ये तमाम एयरपोर्ट से परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ। सबसे ज्यादा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद 3 बड़े ऐसे स्टेशन हैं जहाँ से इंटरनेशनल परवाजें भी कई घंटे ताखीर का शिकार रही हैं। मजबूरन पीआईए को मुतबादिल जो कंपनियों से उनसे सर्विस लेके तैयारों को रवाना करना पड़ा है। 48 घंटे के दौरान तकरीबन 54 के करीब परवाजें कुछ 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटे से 10 घंटे तक भी ताखीर का शिकार रही हैं। लेकिन परवाजों को शेड्यूल में अभी तक लाने के लिए मजीद इनको 5 से 6 दिन लगेंगे। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स अगर उनका एहतजाज खत्म ना हुआ तो अगले चंद दिनों के बाद ये मजीद इसमें इजाफा होगा। और जो रमजान के करीब इनका फजाई ऑपरेशन है, जद्दा का जो उम्रा पैकेज वाले हैं वो लोग बहुत परेशान होंगे कि कुछ तमाम त्यारे बोइंग 777 में तमाम इन्होंने जद्दा के लिए मखसूस किए हुए हैं। आज चूंकि हज के हवाले से भी फैसला किया गया, मुआहदा तय आ गया, उसमें भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जरा का ये कहना है कि पीआई अगले चंद दिनों के अंदर अंदर इनको दोबारा बहाल करेगी। इनको सुनने के बाद मुमकिन तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग बहाली के बाद उनके मुतालबात भी पूरे हो सकते हैं, या उनके साथ हुकूमत कोई ना कोई ऐसे मुज़ाकरात करेगी जिससे कुछ एयरलाइन को जो नुकसान पहुंच रहा है वो रुक सके। जी, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बात शायरी की हो, कानून, सियासत या फिर इंसानियत की, तो फिर भला अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अलावा कौन सा दूसरा नाम सहन में आ सकता है। एक ऐसी हमा जहद शख्सियत जिसके ख्वाब के नतीजे में आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम भी चमकता दमकता दिखाई देता है। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। तो बस फिर जिसने ये जान लिया कि उसके दुनिया में आने का मकसद क्या है, जिसने फ़लसफ़ा खुदी को इसकी रूह के मुताबिक समझ लिया, तो फिर उसकी कामयाबी के रास्ते में क्या अमर माने रह सकता है। देखा जाए तो यही बुनियादी फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल की शायरी का महवर दिखाई देता है। खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, अज़ल उसके पीछे अबद सामने, न हद उसके पीछे न हद सामने। गोया इकबाल के नज़दीक खुदी का तहफ़्फ़ुज़ ही जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अगर शायरी के मैदान में अपना सिक्का जमाया तो कानून और सियासत भी उनकी दस्तरस से दूर नहीं रहे। ये मैदान सियासत में उनकी दूरस्त सोच का ही नतीजा रहा कि उन्होंने मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर की हालत को देखते हुए उनके लिए एक अलग वतन का इब्तदाई तसव्वुर पेश किया। यही तसव्वुर आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम का न सिर्फ मुहर्रक बना, बल्कि कायद-ए-आज़म की वल्वला अंगेज क़यादत में इस ख्वाब ने अमली ताबीर। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्लामा इकबाल महज एक शख्सियत ही नहीं बल्कि तारीख का एक ऐसा मुकम्मल बाब है जिसका अहाता मुख्तसर सी तहरीर में करना मुमकिन ही नहीं। बज़ुबान इकबाल हम यूं भी कह सकते हैं कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। रिपोर्ट देखिए। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाले, जबकि रेंजर्स पंजाब का दस्ता अपने फराइज से सबकदोश हो गया। मेहमान खसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने गार्ड्स का मुआयना किया, मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। इस मौका पर अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से पाक बहरिया के अफसरान और सेलर्स ने भी फूल चढ़ाए। जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बशीर ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। तकरीब में मुल्की सलामती, बका और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। सर्दी शुरू होते ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रौनकें बढ़ने लगी। खुश्क मेवाजात की कीमतें फिर आवाम की पहुंच से
कोसों दूर हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत इमसाल कीमतों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दुकानदारों ने भी महंगाई के बाइस गाहक न होने का शिकवा कर दिया। सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट जिस्म को हरारत मुहैया करने में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि कोई भी खुश्क मेवा गरीब की पहुँच में नहीं रहा। बाजार में बादाम, पिस्ता, काजू, इंजीर, अखरोट सोने के भाव फरोख्त हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल बादाम की गिरी 3200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई, जो आज 3600 रुपए तक जा पहुँची है। काजू 3000 रुपए किलो से बढ़कर 4400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। पिस्ता और इंजीर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल पिस्ता 3000 रुपए किलो तक फरोख्त हुआ, अब 4000 रुपए तक मिल रहा है। इंजीर 3000 रुपए से 4000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। अखरोट की कीमत 1200 से बढ़कर 1600 रुपए किलो हो चुकी है। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बायस खरीदार नहीं, लोग आते हैं, रेट सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। असल में कोई भी चीज़ जब महंगी होती है ना तो उसकी फ़रोख्त पे असर पड़ता है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से वो सौदा दूर हो जाता है। इसी तरह ड्राई फ्रूट का भी हिसाब है कि आम आदमी की पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। बात यह है कि हालात मुल्क के देखे जाएं तो कारोबार में फ़र्क है, ख़रीदने वाले बहुत कम हैं तो फसलें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। खरीदारों का कहना है गरीब आदमी घर के खर्चे पूरे कर ले वही बहुत है। ड्राई फ्रूट सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, खाना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। तो इस साल काफ़ी चीज़ें पहले से काफ़ी सस्ती हुई हैं। चरमोज़े का रेट बहुत कम हुआ है, पिछले साल 14,000 रुपये रेट था, इस साल 10,000 है, 7-8,000 वाला भी है। क्वालिटी वाइज फ़र्क है। गरीब आदमी तो मूंगफली भी नहीं खा सकता, वो भी 1100 रुपये किलो है। कीमतों में इजाफे ने जहां शहरियों की कुव्वत खरीद कम कर दी, वहीं दुकानदार भी मायूस हैं। सर्दी ड्राई फ्रूट्स के बगैर अधूरी ज़रूर है, लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती।